चलिए करते हैं ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन। चलो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर भी हाथ में ले लिए ताकि कोई मिस्टेक यदि दिखने में लगेगा फिर हम हाथ से देख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए करते हैं, करना चाहिए भाई जी। चलो करते हैं। ये देख लो मासिक एग्जाम जो आप लोग का अक्टूबर में हुआ है, आज ही के दिन हुआ है ना, आज जो हुआ है उसका सोल्यूशन कर देते हैं। बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन सब है जो कि क्लास में सब ये हो चुका है, वही सब चीज़ का सोल्यूशन करना है यहाँ पे। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके बीच प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए प्रस्तुत हो गया। देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए प्रस्तुत हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस एक्स का पावर n के विस्तार में आठवां पद क्या होगा? बताइए आठवां पद क्या होता था? आठवां पद क्या होता था? आपको ये चीज पता होगा कि आठवां पद क्या होता था दोस्त। तो लिखते थे टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी। आर में से एक घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा ए के पावर। ए के पावर क्या हो जाएगा दोस्त? तो ए के पावर हो जाएगा एन माइनस आर, और बी की जगह क्या है? एक्स है, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा? एक्स के पावर हो जाएगा आर। देख लीजिए ऑप्शन आपके पास कौन सा है? एन सी आर इंटू ए के पावर एन माइनस आर इंटू एक्स के पावर क्या? आर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है? तो सी है। करेक्ट आंसर क्या है? सी है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लीजिए अगला है कि 1 प्लस एक्स का होल क्या है? एन है, मतलब पावर में क्या है? एन है, कि विस्तार में एन की संख्या, मतलब पदों में एन की संख्या, पदों की संख्या क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। याद कीजिए ए प्लस बी के पावर में यदि एन होता है, यदि इसको विस्तार करते हैं तो एन का मान नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितना होता है? एन प्लस 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्त? सी हो गया। देख लीजिए 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्त? सी हो गया। चलिए आगे क्या? जी बिल्कुल, चलिए चलते हैं आगे। देखो भाई अगला है कि अगला ये है 3 नंबर का, कहता है कि 2 प्लस एक्स होल क्या है? 7 पावर के विस्तार में चौथा पद क्या होगा? चौथा पद कैसे निकालते हैं दोस्त? T4 इक्वल टू NC3, यहाँ पे एक जो घटा देते हैं। उसके बाद a के पावर, a क्या है? 2 के पावर क्या हो जाएगा? n माइनस n के जगह क्या है? 7 है ना। n के जगह क्या है दोस्त? तो 7 है। n के जगह पे याद रहे कि 7 है, तो 7C3 a की जगह पे क्या है? तो 2 है। 2 के पावर यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, और b के पावर क्या हो जाता है दोस्त? b के पावर हो जाएगा, यानी कि x के पावर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए x के पावर 3 वाला ऑप्शन देखिए कौन सा आपको नजर आ रहा है। यदि इसको आप खंडित कर दोगे तो ये हो जाता है, ये पूरे क्रिया करके आपको आ जाएगा कितना? 560 हो जाएगा। 560 एक्स क्यूब। देख लीजिए आपके पास ऑप्शन क्या है? सी है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। 4 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होगा? 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है भाई? 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? तो 1 होता है। तो 0 का फैक्टोरियल देखिए स्टूडेंट गलत करके आ गया, 0 का फैक्टोरियल 0 मार दिया। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है दोस्त? 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहता है एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? एनसीआर का फॉर्मूला पूछा है, कितना आसान पूछा है। एन का फैक्टोरियल बटे क्या? इंटू एन का फैक्टोरियल बटे आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। 5 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद कहता है NC0। NC0 क्या होता है दोस्त? तो NC0 जो होता है ना वो NCN के इक्वल होता है, और इसका जो मान होता है दोस्त कितना होता है? NC0 या NC1 का जो मान होता है वो कितना होता है? सॉरी NC0 या NCN का जो मान होता है कितना होता है? आपको पता होगा कि NCN का जो मान होता है वो क्या हो जाता है? हमारा 1 हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 6 का क्या आ गया? 6 का आ गया बी। उसके बाद कहते हैं अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कितना होता है दोस्त? 2 होता है। फिर फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6 होता है। देख लीजिए इसको जोड़ कर लोगे तो कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 8 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो राइट आंसर हमारा हो गया 8, मतलब सी हो गया। चलिए अगला पेज लेते हैं। चलिए अगला पेज लिए। अगला पेज
7 नंबर तक हो गया। चलिए अगला पेज, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 7 फैक्टोरियल बटे, मतलब 7 का फैक्टोरियल है बटे क्या है 6 का फैक्टोरियल। कहता है इसका आंसर क्या होगा, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे क्या 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया सी। हमारा देख लीजिए डी में हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या आ गया दोस्त, हमारा डी हो गया। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर का, कहता है कि फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल क्या है 3 है बटा फैक्टोरियल क्या है 5 है। फैक्टोरियल 5 को आप तोड़ना क्या करोगे, पसंद करोगे, तो फैक्टोरियल 4 को रहने दीजिए। फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6 होता है बटा फैक्टोरियल 5 को तोड़ लीजिए। आप क्या चीज में तोड़ोगे भाई, तो आप तोड़ोगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 6 बटा 5 आंसर। देख लीजिए आपको कौन सा है 6 बटा 5 में, ए में हमारा राइट आंसर, ए क्या हो जाएगा 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, 2 क्या होता है 2 माइनस 2 होता है 2, 0 क्या होता है 1, फैक्टोरियल में 0 1 होता है, याद रहे 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो हमें आंसर क्या दे देगा दोस्त, ए दे देगा, मतलब 10 का क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि 5C4 का मान, 5C4 का मान आपको पता होगा, 5C4 का जो मान होता है क्या होता है दोस्त, तो 5 ही होता है। उसके बाद कहता है a प्लस बी के बीच का समांतर माद, a प्लस बी के बीच का समांतर माद आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा हमारा यह आंसर, तो हमारा हो जाता है a प्लस बी बटा क्या हो गया दो हो गया, और राइट आंसर क्या हो गया हमारा बी हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए समांतर श्रेणी में लगातार 3 पद लेना है, लगातार 3 पद जो होता है वो दोस्त हमारा हो जाता है अल्फा माइनस बीटा इन कोमा अल्फा प्लस बीटा, हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि एक एपी दिया हुआ है, कहता है समांतर श्रेणी के योग पूछ रहा है, योग का फार्मूला पूछ रहा है, तो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि योग का फार्मूला क्या होता है, तो बताइए क्या होता है दोस्त, तो हो जाता है n बटे क्या हो जाता है दोस्त, तो n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है सी। करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्त, हमारा सी हो गया। आगे देख लीजिए क्या कहता है, कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद जहां प्रथम पद a तथा सार्वंतर r हो, तो ये हो जाता है दोस्त, ये हो जाता है आपको, ये जो आपको आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, अनंत पदों का जो योग होता है दोस्त वो हो जाता है आपका a बटा 1 माइनस r, ये हो जाता है क्या हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 17 का क्या हो गया बी। उसके बाद 18 का देखिए क्या कहता है, कहता है कि 1/4, 18 का क्या कहता है दोस्त, अठारह का कहता है कि 64 में 9वां पद कौन सा होगा, 9वां पद कौन सा होगा दोस्त, तो इसको हल करने के बाद क्या आ जाता है हमारा 4 के पावर 8। उसके बाद कहता है a प्लस बी का गुणोत्तर माद क्या होता है, a प्लस बी का गुणोत्तर माद जो होता है वो याद रहे दोस्तों कि अंडर रूट a इंटू बी होता है। उसके बाद कहता है कि यदि x माइनस 2 कोमा x माइनस 2 x प्लस 3 का कहता है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा। याद है दोस्तों यदि इसको हल कर लेते हैं तो ये आंसर आ जाता है क्या हमारा 6 आ जाता है। उसके बाद कहता है कि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 के समांतर श्रेणी में, यदि इस समांतर श्रेणी के रूप में है तो बताइए क्या इसका x का मान क्या होगा। तो अगला पद में से क्या कीजिए, पिछला पद को घटा दीजिए, इक्वल कर दीजिए, उसके बाद आंसर जो आ जाता है दोस्त हमारा वो आ जाता है 3, मतलब ये राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त हमारा बी हो जाएगा। अगला पेज लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव कितना हो गया, तो 21 हमारा हो गया। आगे चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है। कहता है कि 5 का फैक्टोरियल, क्या कहता है दोस्त 5 का फैक्टोरियल बटा 0 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है दोस्त, 5 का फैक्टोरियल बटे क्या है 0 का फैक्टोरियल।
5 का फैक्टोरियल बटा 0 का फैक्टोरियल, ये 5 है या 5 फैक्टोरियल है पता नहीं चल रहा है। और 5 फैक्टोरियल कितना हो जाता है दोस्त, तो ये हो जाता है हमारा 120 बटा 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1। ये ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। ये या तो 5 हुई या तो सिर्फ 5 है, ये 5 फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ये तो मिस है। इसलिए इसको 5 यदि मानते हैं तो 5 बटे क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये हो जाता है राइट आंसर हमारा सी हो गया। ठीक ना, क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये मिसप्रिंट है, या तो इसका आंसर 120 होना चाहिए या तो 5 है तो 5 होना चाहिए, यदि फैक्टोरियल ना लगाए तब की बात की हम। ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिए क्या है 0 फैक्टोरियल कितना होता है दोस्त 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 0 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल कितना होता है दोस्त 2 होता है। देख लीजिए 1 प्लस 1 बटे 2 कितना, एक जोड़ आधा कितना होता है 1.5 होता है। 1.5 को क्या लिखते हैं 3.5, सॉरी 1.5 को कितना लिखते हैं 3 बटे 2 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर सी हो गया। उसके बाद कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग कितना होता है, तो याद रहे दोस्तों कि ये जो n पदों का योग होता है गुणोत्तर श्रेणी में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये फार्मूला है डायरेक्ट, यदि आपको गुणोत्तर श्रेणी पढ़े होंगे तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद होगा। उसके बाद कहता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 में n पदों तक का योग कह रहा है, मतलब ये योग के रूप में लिखा हुआ है। इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है हमारा 2 होता है। उसके बाद देख लीजिए दोस्त 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है प्लस 0 का फैक्टोरियल 1, तो ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया दोस्त क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अच्छा हम बोल रहे हैं ना, आपके पास क्वेश्चन होगा, मिला लीजिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, क्या कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देख लीजिए अब थोड़ा सा दिख रहा होगा भाई क्वेश्चन। हेलो भैया थोड़ा चैट पर ध्यान दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, मैनेज कीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। देख लीजिए उसके बाद कहता है 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्त 2 प्लस 1 के पावर क्या है 2 है, तो 3 के पावर 2 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। 3 के पावर 2 कितना हो गया 9, करेक्ट आंसर क्या हो गया 26 का करेक्ट आंसर हो जाता है सी। उसके बाद 27 का देख लीजिए, 27 का क्या है 1 बटा 1 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त कितना तो 1 बटा 1 प्लस 1। देख लीजिए कितना 1 प्लस 1 2 हो गया बटा यानी कि 1 बटा 2 हो जाएगा। 27 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद देख लीजिए दोस्त क्या कहता है कि साइन 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और क्या हमारा, तो इसका जो फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का क्या फॉर्मूला है, तो ये हमारा फॉर्मूला देख लीजिए सी कोस सी माइनस कोस डी हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए दोस्त, उसके बाद क्या है दोस्त हमारा, तो ये हो जाता है साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है, ठीक ना। ठीक है आगे भैया, ठीक है आगे चलते हैं। और उसके बाद देख लीजिए 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर ऑब्जेक्टिव का, तुरंत हम मैच कर लिए और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा सोल्यूशन देख करके। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा सोल्यूशन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और देख लीजिए ये हमारा पहला पेज था दोस्त, ये हमारा ये भी पेज था, ये भी पेज था और ये भी हमारा क्या था पेज था। तो हम सबका क्या करेंगे आपको PDF भी अवेलेबल करा देते हैं। ऑब्जेक्टिव आप मैच कर लोगे, तब तक हम सब्जेक्टिव का कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको क्या मिल जाए दोस्तों सोल्यूशन मिल जाए, ठीक ना। जरूर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, आज के लिए नहीं, क्योंकि आज ही फिर आपको सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन देंगे। तो मिलते हैं फिर से। 22 नंबर का फिर से एक बार बताइए, ठीक है। 22 नंबर का एक बार फिर से बता देते हैं आपको। 22 नंबर का एक बार फिर से बता दीजिए भैया, 22 नंबर का फिर से एक बार बता दीजिए भैया। 22 नंबर का देखो भाई क्या है, 22 नंबर का देखो क्या कहता है। आपको पता है कि 5 का फैक्टोरियल कितना होता है तो 120 होता है। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120। अब बता 120 बटे 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो आपके पास ऑप्शन है कोई क्या 120 नहीं है उसके पास ऑप्शन। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज मानना पड़ेगा कि क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। आपके पास 5 ऑप्शन में है ना, देख लीजिए 5 आपके पास ऑप्शन में है। 5 यदि आपके पास ऑप्शन में है तो आपको ऑप्शन के अनुकूल देखना पड़ेगा कि ये 5 होना चाहिए। 5 बटे क्या 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 5, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। जबकि फैक्टोरियल को हटा देते हैं 5 पर से, इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है सी है भाई, ठीक है ना। देख लीजिए आप। और कुछ
बताइए भाई नीतीश गुप्ता, बोलिए कुछ। अमन रॉय कुछ बोलिए भैया। चलिए क्या सब्जेक्टिव का सोल्यूशन लेकर आए क्या आप लोग के बीच? फटाफट बोल दीजिए आप। सब्जेक्टिव का लेकर आए क्या, बताइए आप, कमेंट कीजिए। नहीं हो गया भैया, थैंक्स भैया, वेलकम 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 नीतीश। ठीक है भाई, सब्जेक्टिव का सोल्यूशन आपके बीच लेकर आते हैं। तो आज इसको थोड़ा सा मिला लीजिए आप। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब था, प्यारा सा, ज़्यादातर फार्मूला सब ही था, और परमुटेशन कम्बिनेशन तो सब क्लास में हो चुका है। ठीक है ना, चलते हैं।